अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो बेसिकली इन्फिनिक्स की एक अच्छी डिवाइस है। 6 से 7 महीने से स्मार्टफोन को तकरीबन लॉन्च हो गए हैं। थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के एक अच्छी डिवाइस की, इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। अपने टाइम पर जब लॉन्च हुई थी 2023 में ये डिवाइस लॉन्च हुई थी, तकरीबन 7 महीने के आसपास फ़ोन को लॉन्च हुए हो गए होंगे, 6 से 7 महीने। क्या इस फ़ोन को 2024 के अंदर बाय करना चाहिए? क्या इस फ़ोन को 6 से 7 महीने गुजर जाने के बावजूद भी इस फ़ोन को बाय करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ये ब्लैक में, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, सेल हो रहा था और लोग इसको काफ़ी परचेज़ भी कर रहे थे। लेकिन वहीं पर अपनी ऑफिशियल प्राइस में भी सेल हो रहा था, डिस्काउंट के बाद भी सेल हो रहा था, तो मुख्तलिफ़ कंडीशन थी उस वक्त। खैर आज ये स्मार्टफोन आपको 58,000 59,000 के आसपास ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड पिन पैक बॉक्स पैक 0 मीटर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अंडर 50K लेना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को यूज़ में आराम से मिल जाएगा 50K, 45, 46, 50,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो क्या इन्फिनिक्स के इस नोट 30 प्रो के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आज भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कुछ ऐसे रीज़न्स मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फ़ोन को ज़रूर से बाय कर सकते हो, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे रीज़न्स भी मौजूद है भाई कि हमें रोकेंगे वो। तो खैर वो क्या रीज़न है, कौन सी रीज़न है, क्या सब कुछ है, वो तो वीडियो में ही पता चलेगा। आप लोग देखते नहीं हो वीडियो को, तो देखो यार वीडियो ऐसे नहीं देखते, पहले लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। आ जाओ, देखो ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। सबसे पहले इसे ओवरऑल डिज़ाइन के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का आज भी डिज़ाइन एक काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। इवन कि मेरा ये ख्याल है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी गुजर जाए तो ये स्मार्टफोन यूनिक लुक ही प्रोवाइड करेगा। अब क्यों मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन बट स्टिल मुझे इसका डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बड़ा सा कैमरा बम्प, नो डाउट कि यार इसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन के हवाले से अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन का भले ही फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन बैक इस स्मार्टफोन के गिलास की है। मे बी यार इस वजह से मुझे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और कैमरा बम का डिज़ाइन इन लोगों ने एक यूनिक लुक प्रोवाइड, एक यूनिक तरीके से दिया था। दो बड़े बड़े सेंसर दिए थे साइड पे, उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे दो छोटे छोटे लेंस दिए थे। तो आज तक मैंने डिज़ाइन ऐसा देखा नहीं है, होगा लेकिन मैंने आज से पहले देखा नहीं है, क्या पता वैसे हो भी ना। तो नो डाउट यार, डिज़ाइन के वजह से अगर आप जाना चाह रहे हो ना, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एक बेस्ट फ़ोन मुझे लगा ये डिज़ाइन वाइज। बड़ा बड़ा कैमरा बम लाइक लगेगा फ़ोन पे जब आप बात करोगे, बड़ा सा फ़ोन है ये। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन मुझे लगा डिज़ाइन के हवाले से। बाकी इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर मुझे एक अच्छी बात ये लगी, इस स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भले मौजूद है, लेकिन आप रिफ्रेश रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 60 हर्ट्ज़ पर रखकर आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, 90 हर्ट्ज़ पर रखकर आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो 120 हर्ट्ज़ पर ही रहने दो आप। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर बैटरी पर लाजमी से पड़ेगा। अगर आप कम हाइयर रिफ्रेश रेट पर रखकर स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू अगर आप 120 हर्ट्ज़ पर रखकर स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप 90 हर्ट्ज़ पे आ जाओ, 120 पे ही रहो, या फिर 60 हर्ट्ज़ पे आ जाओ। बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप 60 हर्ट्ज़ पे भी आ सकते हो। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है ना, डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो नो डाउट यार काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन भी है, और 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी लेकर आता है, और साथ ही साथ 1 बिलियन प्लस कलर भी लेकर आता है, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखो ओवरऑल कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होने वाला है। कलर शार्पनेस, बिकॉज 1 बिलियन प्लस कलर्स लेकर आता है ये फ़ोन। अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ ये फ़ोन, और आज भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक जितना सेल होना चाहिए फ़ोन को वो हो रहा है। इन्फिनिक्स के लवर्स, इन्फिनिक्स के यूज़र्स कुछ ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं यार मुझे इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, बिकॉज पर्सनली यार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था फ़ोन। अब पता नहीं क्यों यार, बस कह दिया मैंने ऐसे, और वही आया भी था, सिर्फ कहा नहीं है मैंने अपनी वीडियो पे। आज भी मुझे ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन स्पेशली काफ़ी पसंद है। डे लाइट की मैं अगर बात करूँ तो ये स्मार्टफोन डे लाइट में आपको इनडोर तो कोई मसला नहीं करेगा, और डे लाइट में भी कोई मसला नहीं करेगा, बिकॉज 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स चीटिंग के लिए लेके जाते हैं ना, वो बाहर धूप होती है बोर्ड के एग्जाम में तो दिखता नहीं है कुछ, तो यार आप इस फ़ोन को परचेज़ करके डायरेक्ट लेके जा सकते हो, फुल मज़ा आएगा। फुल फर्रे वर्रे अगर आपको बनाने हैं तो मतलब सारा काम इसमें हो जाएगा आराम से। 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले वाले सेट की तरफ से आपको तो कोई इशू नहीं आएगा। देखो मैं भी सिर्फ तारीफ़ कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऐसी खामियां हैं इस स्मार्टफोन के अंदर जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी एक जो
अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी वैसे स्मार्टफोन की 16 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज कंपनी ने ये बॉक्स पर मेंशन किया है। हालांकि जो एक्सपेंडेबल रैम है वो 8 GB अलग है और जो मेन रैम है वो 8 GB अलग है। अगर आप स्मार्टफोन को बाय करने जा रहे हो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो लोग बोलेंगे यार इससे 16 GB रैम है 256 GB इंटरनल स्टोरेज 50,000 का, ओहो ले लो यार फ़ौरन ले लो, 16 GB रैम कहाँ मिलेगी। तो भाई वो मेन 8 GB रैम होती है, 8 प्लस एक्सपेंड करके 16 GB बॉक्स पर मेंशन किया हुआ होता है, वो हमें उल्लू बना रहे होते हैं और हम लोग को जिन लोगों को नहीं पता होता है वो बन भी जाते हैं। तो ये 8 GB प्लस 8 GB एक्सपेंडेबल सही करती है, अच्छा मतलब सही संभाल लेती है फ़ोन को, आप यूज़ भी कर सकते हो 8 एक्सपेंडेबल को, लेकिन थोड़ा बहुत इशू आपको फिर भी देखने को मिलेगा। तो मेन 8 GB को ही लेकर चलो। UFS 2.2 स्टोरेज है, 3.0 3.1 की ये लोग सपोर्ट दे सकते थे। बाकी कोई नहीं यार, सही फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी आगे बढ़ो, अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो ना, बहुत सारे गेमर्स इन्फिनिक्स के लवर्स ऐसे होते हैं जो कि गेमर्स भी होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं यार नहीं यार मुझे स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए बाय करना है, इस स्मार्टफोन को अच्छी गेमिंग करनी है, फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, तो ये स्मार्टफोन 40 FPS पबजी पर संभाल लेगा। मीडियाटेक की तरफ से आने वाले हीलियो G99 का प्रोसेसर लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर। हाँ जायरो हार्डवेयर बेस है, सही है, बट ठीक ठाक इस स्मार्टफोन के अंदर पबजी चल जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट आप लोग नहीं करना कि दिल ही टूट जाए। बिकॉज ये स्मार्टफोन हाँ कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, अगर आप 90 FPS वाले मज़े लेने, 60 FPS वाले फुल मतलब 4 की क्वालिटी 4 की ग्राफिक्स हो, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। ये फ़ोन मतलब उस हिसाब से हाँ क्रिकेट वाली गेम चल जाएगी, फ्री फायर थोड़ी बहुत, पबजी भी चल जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है इस फ़ोन के अंदर तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आई डोंट कंसीडर दिस फ़ोन फॉर स्पेशली गेमिंग। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूँ भाई मैं, तो इसी बात पे सब्सक्राइब माई चैनल इन उर्दू। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी बैक कैमरास की बात करूँ तो कैमरास वाले सेट के इससे सबसे बड़ा इसका जो हाईलाइट पॉइंट है, बेसिकली हाईलाइट तो नहीं नीचे वाला पॉइंट है। हाईलाइट के अंदर अगर आप, एक होता है हाईलाइट अच्छा वाला और एक होता है हाईलाइट नीचे वाला, तो ये नीचे वाला पॉइंट है। बिकॉज ये लोग स्मार्टफोन के 58-59 के आसपास मेरा को जाए पिन पैक देखने को मिल जाएगा आराम से ये स्मार्टफोन। और अगर आपको यूज़ में चाहिए तो आप ले भी सकते हो, अंडर 50,000 मिल जाएगा। ये लोग 50,000 रुपये हमसे ले रहे हैं और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का इन लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया है। हाँ 1440p 30 FPS भी आपकी वीडियो को शूट कर लेगा आराम से। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल के एक मैक्रो डेप्थ सेंसर हैं। नो डाउट 108 मेगापिक्सल तो काफ़ी डाल दिया इन्फिनिक्स ने इस Note 30 Pro के अंदर, बट कैमराज उस तरीके से वर्क करते हुए मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कैमरा सैंपल भी शो नहीं करवाए हैं। आप इसका रिव्यू और यूट्यूब पर देख सकते हो, कैमरा रिजल्ट काफ़ी शो हुए हैं, अनबॉक्सिंग आप इसकी देख सकते हो। मैं एक तरीके से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इस फ़ोन के ऊपर। तो मतलब मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करी है, गूगल पर रिसर्च करी है, कैमरा जो इतने अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए हैं। देखो मेगापिक्सल नंबर डालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके की निकल कर आती है वो डिपेंड करती है। तो कैमरास के लिए अगर आप थोड़ा सा भी लेकर सीरियस हो तो इस फ़ोन को आप कंसीडर नहीं करो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नॉर्मल कैमरास के लिए तो ये सही फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। फ्रंट पर पंच होल है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है इस फ़ोन के अंदर। फ्रंट से ये 1080p 30 FPS, बैक से ये 1440p 30 FPS। एटलीस्ट 4K का ऑप्शन, 4K का सपोर्ट ये लोग दे सकते थे और ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन ये लोग दे सकते थे। बाकी कोई नहीं यार, इन्फिनिक्स की मर्जी भाई, उसका फ़ोन है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। इस स्मार्टफोन को लेने का आखिरी रीज़न मुझे इस स्मार्टफोन के चार्जिंग वाली साइड का लगा। ये स्मार्टफोन 30 मिनट के अंदर अंदर 80% चार्ज हो जाता है। ये स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 15 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। और जो चार्जिंग है वाइड चार्जिंग, मतलब जिस तरीके से बिजली में ला के आप चार्ज करोगे, 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट की चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी ये स्मार्टफोन आखिर का जो 20% है वो थोड़ा टाइम लेता है, तकरीबन 1 घंटा आप समझ लो, ये फ़ोन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। बाकी अगर आपको चार्जिंग वाली सेट की तरफ जाना है, जल्दी चार्ज करना है फ़ोन को, रिवर्स वायर चार्जिंग का भी ऑप्शन है। आप एयरपोर्ट्स को आईफोन को चार्ज कर सकते हो, आई थिंक इसका मतलब यही है। तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अच्छा डिज़ाइन है इस फ़ोन का, अच्छा डिस्प्ले है और अच्छी चार्जिंग वाली सेट, ये 3 रीज़न मुझे लगे आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कंक्लूजन की ओवरऑल मैं बात करूँ तो अगर आप एक गेमर हो, अच्छे कैमरास के लिए लेना चाह रहे हो, हैवी यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, तो आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। और अगर आप एक अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो, थोड़ा बड़ा फ़ोन हो, हैंडी फ़ोन नहीं है याद रखना, थोड़ा बड़ा फ़ोन है तो जेब में भी रखने में आपको मसला होगा। ये आते थे ना 10-10 साल पुराने फ़ोन, तो ये एक हैंडी फ़ोन होते थे, कहीं पे भी
घुसाओ घुस जाते थे। मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, आप लोग कहीं और नहीं जाना। तो मतलब सही फ़ोन है यार ये। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो, कैमरास के लिए लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी नॉर्मल यूज़ करना है, हाँ कैजुअल गेमिंग हो सकती है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। भूल गए हो तो वापस से वीडियो को पीछे कर लो। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है, अच्छे कैमरास तो नहीं है इस स्मार्टफोन के अंदर, अगर आप इस स्मार्टफोन का ओवरऑल नॉर्मल यूज़ है, अच्छे डिज़ाइन की तरफ जाना चाह रहे हो, बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो आप रिफ्रेश रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। बाकी चार्जिंग वाली सेट की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया जल्दी चार्ज होता है ये फ़ोन। अगर आपके पास कम टाइम है, चार्जिंग जल्दी करनी है, अगर आप ऐसे बंदे हो, टाइम कम होता है, टाइम की कटौती आजकल बड़ी चल रही है, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। बाकी बस ये मेरा यही ओपिनियन था इन्फिनिक्स की नोट 30 प्रो को लेकर। बाकी 6 से 7 महीने स्मार्टफोन को गुजर चुके हैं, अभी मुझे याद है, मैं बताना भूल गया था, वरना मैं वीडियो अल्लाह हाफ़िज़ कह के जा रहा था। तो इस स्मार्टफोन को यूआई में आपको थोड़ा बहुत मसला आएगा। और बेसिकली टेक्नो इन्फिनिक्स ये ऐसी कंपनी है, इनके स्मार्टफोन 6 से 7 महीने बाद अटकना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इन अगर आप यूज़ में बाय कर रहे हो स्पेशली, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। और आपको ईजिली 5-6 महीने की वारंटी में यूज़ में अगर आप बाय करते हो तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप पिन पैक बाय कर रहे हो तो आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यूज़ में बाय कर रहे हो तो चेक करके लेना, और वारंटी उससे लेना 10-15 दिन की चेकिंग वारंटी, ताकि आप इसको वापस कर सकते हो अगर कोई मसला है तो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूंगा आप इसको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।